एक बार जब जज ने डेविल केक को टेस्ट किया तो वे अवंतिका के काउंटर पर वापस गए। लेडी जो अभी भी हमेशा की तरह शांत है, यह अभिलाषा सिंह थी जिसने उससे सवाल पूछा। हे अवंतिका, हमें यह बताओ कि तुमने ये जानने के बावजूद भी कि अगर तुम किसी और इंग्रेडिएंट को यूज करती हो तो तुम्हारी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा, फिर भी यह चांस क्यों लिया? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे जो बॉक्स में मिला है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो लिस्ट में लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स से अलग थे। मैंने आपके एक प्रॉक्टर को भी इस इशू के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने मेरे क्लेम को खारिज कर दिया। मुझे अपने डेविल फूड केक पर काम शुरू करने के लिए मजबूर किया गया। ये मेरे लिए एक मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि यह एग्जाम का हिस्सा था या कोई हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम इस राउंड को खो दें। अभिलाषा सिंह ने अवंतिका के आखिरी वाक्य में अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या आपका मतलब है कि ये एकेडमी ने आपके चांसेस को खराब करने की कोशिश करने के लिए ऐसा कुछ किया है? एक बार फिर भीड़ से आवाज आने लगी, लेकिन पिछली बहस से अलग। लोगों ने अर्पिता जोशी को उकसाने के लिए कहा और अवंतिका को उसका मुंह बंद रखने के लिए परेशानी खड़ी कर दी। वे आगे कोई कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। एकेडमी के साथ अग्रवाल और सोनी परिवार के बीच की डील उनकी नौकरी का हिस्सा नहीं था। अवंतिका एक छोटी सी मुस्कान के साथ मुड़ी। बिल्कुल नहीं, मुझे विश्वास है कि सिल्वर लीफ एकेडमी अपने मोरल के साथ खड़ी होगी। आप कभी भी किसी को भी अपने नाम का यूज करने या अपनी रेपुटेशन खराब करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, जब तक कि ये ज्यादा ही जरूरी ना हो। क्या मैं गलत हूं? नहीं, तुम सही हो, अभिलाषा सिंह ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। उसने अपने दांत पीस लिए। डैम, वो उम्मीद नहीं कर सकती थी कि अवंतिका शब्दों के साथ खतरनाक तरीके से खेल सकती है। उसकी आवाज उसके शांत होने के बीच एक तेज चाकू की तरह थी। लेकिन अवंतिका, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी इन बातों के कोई सबूत है? जी, आप अपने प्रॉक्टर से मेरी शिकायत के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भी मेरे बॉक्स के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, बेझिझक आप इसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही हैरी एडम्स और मुकेश जैन के बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि केवल मैं ही नहीं हूं जिसके बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। अवंतिका ने अपने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम शुरू से ही जानते थे कि 5 अलग अलग बॉक्सेस हैं। ये आप सभी को रैंडम तरीके से बांटे गए थे। कीर्ति परमार ने अपने चश्मे को ऊपर करते हुए कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? कि अवंतिका हैरान हो गई। एक्चुअली ये एग्जाम का एक पार्ट है। कीर्ति परमार ने अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत को बचाने के लिए एक दाव चल दिया था। मुकेश जैन भी इससे परेशान लग रहा था। अगर वो जानता होता कि ये उसके पेशेंस को टेस्ट करने का तरीका था तो वो इसे अच्छे से करता। वो संतुष्ट नहीं था और खुश नहीं था उसने जो भी कुछ किया था। जी हाँ, 5 अलग अलग बॉक्सेस में उल्टी सिचुएशन में आपकी कैपेबिलिटी को चैलेंज देने के लिए ऐसा किया गया था। हम देखना चाहते थे कि आप अनएक्सपेक्टेड परेशानियों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे डील करेंगे। खाने की दुनिया में इस तरह की परेशानियां नॉर्मल हैं। हर एक को ये जानना चाहिए कि किसी भी इंग्रेडिएंट्स को कैसे बैलेंस बनाया जाए और सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। अनिकेत कश्यप भी उनकी बातचीत में शामिल हुआ। अवंतिका ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग के अंदर एक जलन महसूस हो रही थी, जिसमें उसे लगा कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। किसी ने ये सब जानबूझकर किया था और अब इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जब उसने अपना सिर चेतना सिंघानिया की तरफ घुमाया तो उसने उसे मुस्कुराकर ग्रीट किया। वो इस बारे में बहुत खुश थी। उसने उसकी सिचुएशन में ऐसा क्या पाया था? जजेस के एक्सप्लेनेशन से अवंतिका पर ऑडियंस का शक साफ हो गया था। कुछ लोगों को शर्म आ रही थी कि वे बिना सच को पता लगाए अपने कंक्लूजन पर आ गए थे और अवंतिका को एक चीटर तक कह दिया था। अगर वे उसकी जगह होते तो वे भी सिल्वर लीफ के रूल्स को तोड़ने में शर्म नहीं करते। फिर भी वहां अभी भी कुछ ऐसे शेफ के रूप में मौजूद थे जो अवंतिका की कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे, और उनमें से ज्यादातर वे साथी एग्जामिनीज थे जिन्हें पिछले राउंड से हटा दिया गया था। अगर वे कुछ कर सकते थे तो केवल इस मामले में अवंतिका की खामियों को गिनवा सकते थे। आखिरकार अवंतिका एक ऐसा नाम था जो अंधेरे से निकला था। कोई नहीं था जो जानता था कि वो कौन है, क्या कर रही है, क्या क्या कर सकती है और कहां से आई है। और इस सच ने सबको परेशान कर दिया। अगर कोई बिना नाम वाला खाना बना सकता है और सिल्वर लीफ के कंपटीशन में सरवाइव कर सकता है, इसका मतलब उसने अपना बेस्ट दिया है। इस साल के एंट्रेंस एग्जाम के फाइनल राउंड का एंडिंग है। हम 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एग्जामिनीज प्लीज अपने काउंटर को साफ करें और एग्जामिनीज के लाउंज में जाएं। तब तक हमारे जजेस टैली तैयार करेंगे और आपके स्कोर को फाइनलाइज करेंगे, शिल्पा नारायण ने सभी को कहा। जैसे एग्जामिनीज अपने काउंटर से बाहर निकले, हैरी एडम्स ने अपनी गर्दन को रब करते हुए अवंतिका से कहा, हे सिस्टर अवंतिका, पहले मुझे बचाने के लिए थैंक यू।
ओह, मैंने तुम्हें बचाया? अवंतिका झपकी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे उस फॉरेन आदमी की मदद करने में सक्षम थी और उसने ऐसा क्या किया था जो वो इसे थैंक यू कह रहा था। यस, तुमने देखा कि मैं गलत चीजों की रिपोर्ट करने से डर रहा था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने जो कुछ किया ऑफिशियल वो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। इसलिए जब तुमने कहा कि न केवल तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स को बदला गया बल्कि हमारे बॉक्सेस को भी इफेक्ट किया गया है, तो ये मेरे लिए एक चैन की सांस थी, हैरी एडम ने कहा। ओह, अवंतिका को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने जो कुछ अभी किया उससे दूसरे एग्जामिनीज को भी मदद मिली है। उसने ये भी महसूस नहीं किया कि उसे इस कंपटीशन में अपने साथ ही एग्जामिनीज से रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा